हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि अगर आप एज अ J1 यूएस पे आने के लिए सोच रहे हो तो J1 इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस क्या होता है वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा। थोड़ा आंसर भी आप लोगों को डिस्कस करूंगा कि क्या क्या उसका आंसर आप दे सकते हो। जिस आंसर से मेरा अप्रूव हुआ है मैं वही सब आप लोगों से शेयर करूंगा और उसके साथ मैं आप लोगों को कुछ एडिट टिप्स भी दूंगा जो सब फॉलो करके मेरा अप्रूव हुआ था। क्योंकि मेरा मार्च महीने पे 2023 मार्च पे मेरा पहले रिजेक्ट हो गया था, फिर मैंने ये सब ट्रिक्स वगैरह फॉलो करके मेरा अप्रूव हो गया था। मंथ ऑफ जून मेरा अप्रूव हो गया था वीज़ा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मेरा कॉपी है, मैंने कॉपी ले लिया क्योंकि मैंने इस पे ही सब कुछ मेरा नोट्स बनाया हुआ था और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कुछ भी मिस हो। तो मैं इसी से देख के आप लोगों को क्वेश्चंस बताऊंगा और यहाँ पे मेरा आंसर्स भी सब लिखा हुआ था तो मैं इससे ही बताऊंगा आप लोगों को। मैंने टोटल बहुत सारा क्वेश्चंस बनाया था जिससे सिर्फ 10 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि जो 4-5 क्वेश्चंस है, मैंने 15 क्वेश्चंस बनाया था, 4-5 क्वेश्चंस मेरा प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है तो वो मैं हटा दूंगा और बाकी जो 10 क्वेश्चंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीज़ा ऑफिसर आपको ये पूछ सकते हैं कि व्हाट यू विल बी डूइंग इन द यूएस। तो इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो। आपका इसका आंसर मतलब एकदम डायरेक्ट नहीं होना चाहिए कि आपने एकदम से बोल दिया एक लाइन पे ऑफिसर आई विल बी डूइंग अ J1 ट्रेनिंग और आई विल बी परफॉर्मिंग अ J1 ट्रेनिंग इन द यूनाइटेड स्टेट। बस इतना नहीं होना चाहिए, इसका एक डेडिकेटेडली आंसर होना चाहिए आपके पास। जैसे मैंने किया था, मैं आपका आंसर भी बता रहा हूँ। आई विल पार्टिसिपेट इन अ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम एंड विल बी अ ट्रेनी। बिकॉज मैं ट्रेनी था क्योंकि मैं सेकेंड टाइम आया था तो मैंने यहाँ पे बोला कि विल बी अ ट्रेनी। बट आप अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको बोलना है आई विल बी एन इंटर्न। तो ये ध्यान में रखना। ट्रेनी इन अ रेस्टोरेंट, तो मैंने जहाँ पे भी आया था मैं उसका रेस्टोरेंट का नाम बताया था। देन उसका नेक्स्ट लाइन पे मैंने बोला था आई विल ऑल्सो हैव स्टाइपेंड विच इज स्टेटेड इन माई ट्रेनिंग प्लान अलॉन्ग विथ माई टास्क। लास्ट लाइन जो है इसमें वो मैंने बोला था आई विश टू एनहांस माई नॉलेज एंड गेन अ वैल्यूएबल एक्सपीरियंस इन द यूनाइटेड स्टेट। तो मैंने इतना ही बोला था, तो आपको भी ऐसे ही बोलना है। क्वेश्चन जो मैंने चूज किया था वो था कि फॉर हाउ लॉन्ग डू यू प्लान ऑन स्टेइंग इन द यूनाइटेड स्टेट। तो मैंने इसका आंसर सिंपल सा ही दिया था, आई एम गोइंग टू स्टे इन द यूनाइटेड स्टेट ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ माई ट्रेनिंग प्लान विच इज़ 1 year। आफ्टर दैट आई विल बी रिटर्निंग टू माई होम कंट्री। तो आपको ये भी मेंशन करना है कि मैं 1 साल के लिए ट्रेनिंग करूंगा, उसके बाद मैं इंडिया वापस आ रहा हूँ। तो ये आपको ऐसे आंसर देना। ऐसा नहीं कि उसने आपको पूछा कि कितने दिन के लिए आप रहोगे, आप बोल दिए कि सर आई विल बी स्टेइंग फॉर 6 months और आई विल बी स्टेइंग फॉर 1 year। ऐसा नहीं, आपका जो भी है ड्यूरेशन वो आप बताओ अच्छे से, फिर आप जो वापस आओगे वो भी बोलना है कि उसको वो ही सुनना है आपसे। तो वो आप मेक श्योर करो कि वो आप बोलो, वो आप मेंशन करो। फिर और एक जो कॉमन क्वेश्चन है, मैंने 2 बार वीज़ा इंटरव्यू दिया, मैंने 3 बार वीज़ा इंटरव्यू दिया, 3 बार ये क्वेश्चंस मेरे को पूछा है। तो मैंने ये क्वेश्चन चूज़ किया था कि डू यू नो एनीवन इन द यूएस। तो आपको ये बताना है, आप अगर किसी को जानते हो तो बोलो, आप अगर किसी को नहीं जानते हो तो बोलो कि नो आई डू नॉट नो एनीवन इन द यूएस और आई डोंट हैव एनी फैमिली इन द यूनाइटेड स्टेट। 4th क्वेश्चन जो है वो मैंने चूज़ किया था व्हाई हैव यू चूजन यूनाइटेड स्टेट और व्हाई यूनाइटेड स्टेट। तो ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है जो डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। व्हाई यूएसए और व्हाई हैव यू चूजन यूनाइटेड स्टेट, तो इसी तरीके से पूछा जाता है। तो इसका आंसर भी मैंने एक सिंपल सा बनाया था कि यूएसए इज़ द वन ऑफ द लीडिंग countries for the hospitality industry and I wish to learn about American business culture while also enhancing my English skill। तो इतना ही मैंने सिंपल सब बनाया था क्योंकि आपको टाइम मिलेगा 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड, तो उसमें से आपको बताना है आपका मोटिव क्या है, आपको क्या क्या सीखना है। तो मैंने इतना ही बनाया था और ऐसे ही मैंने सिंपल आंसर दिया था। आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपके हिसाब से भी आप बोल सकते हो। देन 5th जो क्वेश्चन मैंने चूज़ किया था वो है व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर। तो ये डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन, व्हाट आर योर प्लान फॉर द फ्यूचर और व्हाट इज़ योर फ्यूचर गोल। मतलब कि आप फ्यूचर में आपका क्या प्लान है वो आपसे पूछ रहा है कि
आपको बेसिकली यही जज करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि आपका प्लान क्या यूएस में है क्या इंडिया में है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास एक अच्छा सा प्लान हो फ्यूचर में जो इंडिया रिलेटेड हो, जो आपका होम कंट्री रिलेटेड हो, तो आप गुड टू गो। तो मैंने मेरा प्लान बताया था कि आई विश टू ओपन माई ओन अमेरिकन स्टाइल रेस्टोरेंट इन माई होम कंट्री आफ्टर गेनिंग नॉलेज फ्रॉम द एक्सपीरियंस स्टाफ ऑफ यूनाइटेड स्टेट अबाउट अमेरिकन क्विजीन एंड अमेरिकन कल्चर। तो मैंने ऐसे ही बोला था क्योंकि मेरे को यही करना है फ्यूचर में, तो मैंने यही बोला था। तो आपका जो भी फ्यूचर प्लान है वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। देन आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन और XYZ कंपनी, जहाँ पे भी आप जा रहे हो। तो यहाँ पे आपको उसके बारे में सब कुछ जानना होगा, कितना रूम्स है, कितना रेस्टोरेंट है उस होटल का, क्या क्या उसका एमिनिटीज़ है, क्या क्या फीचर है, सब कुछ, कौन एग्जीक्यूटिव शेफ है, कौन उसका जनरल मैनेजर है, सब कुछ, CEO कौन है, सब कुछ थोड़ा सा देख लो। देख के एक आंसर आप अपने हिसाब से बना लो। यहाँ पे तो मैंने मेरा बनाया हुआ था, तो इसका तो कोई वो नहीं बनता बोलने का, तो मैं ये क्वेश्चन के आंसर स्किप कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से, आपका ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, आप जहाँ पे भी जा रहे हो, आप जो भी कंपनी पे जा रहे हो उसके हिसाब से आप आंसर बना के दे सकते हो। पर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, क्योंकि आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए आप जहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, ठीक है। देन आपको पूछा जा सकता है जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट योर ट्रेनिंग प्लान, और इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट यू विल बी लर्निंग इन द यूनाइटेड स्टेट, और डिफरेंट तरीके से भी पूछ सकते हैं। बाय द एंड ऑफ द डे आपसे यही वो पूछने के लिए कोशिश कर रहा है कि आप जो ट्रेनिंग करोगे आपका ट्रेनिंग कैसे होगा वहाँ पे, और कैसा दिखता है आपका ट्रेनिंग। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो भी फेजेस है वो फेजेस का नाम आप देख लो, और कितना डेट से कितना डेट है वो थोड़ा सा देख लो। और जो मेन चीज़ है, आप पूरा ट्रेनिंग प्लान एक बार पढ़ लो, रीडिंग पढ़ लो 4-5 बार, जो भी है आपके हिसाब से। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा डेट्स पे क्या कर रहे हो और आप क्या क्या परफॉर्म करोगे। और आप जब ऑफिसर को बता रहे हो ट्रेनिंग प्लान, क्योंकि आपको वो मैक्स टू मैक्स 3 से 4 मिनट इंटरव्यू के लिए देगा, और उसमें से भी आपका एक क्वेश्चन में 15 से 20 सेकेंड, मैक्स टू मैक्स 30 सेकेंड्स आपको देगा एक सवाल का आंसर देने के लिए। तो आपको वो अगर पूछ रहा है कि ट्रेनिंग प्लान बताओ, तो आप ऐसे शुरू कर सकते हो कि सर माय ट्रेनिंग प्लान इज़ डिवाइडेड इनटू 5 पेजेस, 6 पेजेस, जो भी जितना भी फेजेस है आपने बता दिया 6 पेजेस। देन आपने उसका नाम बता दिया फेजेस का। फिर आपको जो लगे सही, आप ट्रेनिंग प्लान पूरा पढ़ के आप देखना, ट्रेनिंग प्लान के अंदर, सब ट्रेनिंग प्लान के अंदर लिखा हुआ है कि आप क्या क्या स्किल्स एंड नॉलेज एक्वायर करोगे। तो आप देख लो कि कौन सा सबसे अच्छा है आपके लिए, मतलब सबसे एडवांस्ड है, सबसे अच्छा लग रहा है, वो वाला आप मार्क करके रखो कि मेरे को ये बताना ही है। तो आप वो ऐड कर सकते हो उसके साथ कि आई विल लर्न दिस थिंग। तो मैंने ऐसे ही किया था, तो मैंने आपको बता दिया। और आपको अगर वो ये पूछे कि व्हाट यू विल बी लर्निंग इन द यूनाइटेड स्टेट, तो आप अगर देख रहे हो कि वो आपको आंसर बोलने के लिए टाइम दे रहा है, आपको रोक नहीं रहा है आंसर के बीच में, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि माई ट्रेनिंग प्लान लुक लाइक दिस, इज डिवाइडेड इंटू 5 फेजेस और 6 फेजेस, फेजेस आर दिस दैट। देन आपने वो बोल दिया, आपको जो बोलना था, जो ट्रेनिंग प्लान में सबसे नॉलेज एंड स्किल में जो सबसे अच्छा है वो वाला बोल दिया। या तो वो अगर टोक रहा है आपको बीच में, मतलब देख लिया कि 10 सेकंड के अंदर ही आपको टोक रहा है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको वो पहले बोलना है। तो आप शुरू करो उससे। जब आपको वो क्वेश्चन घुमा के पूछे कि व्हाट यू विल बी लर्निंग इन द US, तो आपसे पूछ रहा है कि आप सबसे अच्छा क्या चीज़ सीखोगे आपसे ट्रेनिंग प्लान में, तो जो सबसे अच्छा है वो पहले बता दिए। फिर वो आपको नहीं रोक रहा है अगर शायद, तो आप कंटिन्यू करो कि देन माई ट्रेनिंग प्लान इज़ लुक लाइक दिस, इज़ डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस। देन आपने उसका नाम बताया, फिर उसको कंटिन्यू किया। तो आप इस तरीके से ये वाला आंसर भी दे सकते हो। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग यू विल बी डूइंग इन द US। सो आपको यहाँ पे मतलब वो पूछ रहा है कि आपसे जानने की कोशिश कर रहा है कि आपको J1 के बारे में नॉलेज है कि नहीं, आपका ट्रेनिंग के बारे में नॉलेज है कि नहीं। तो आपको वही बताना है कि आई विल डू J1 ट्रेनिंग इन आपका जो भी डिपार्टमेंट है, F&B डिपार्टमेंट, culinary डिपार्टमेंट, विथ आपका जो भी कंपनी है XYZ कंपनी। तो आपको ऐसे बोलना है कि आई विल डू J1 ट्रेनिंग इन culinary डिपार्टमेंट और F&B डिपार्टमेंट विथ XYZ कंपनी। और एक जो क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है कि व्हाट डिड यू स्टडी एंड व्हेन डिड यू ग्रेजुएट।
तो इसका भी आंसर आपका जो भी रियल डेट है उसके हिसाब से देना। आपने सर्टिफिकेट पे जो भी मतलब कि ग्रेजुएशन डेट है वही आपको बताना है, ठीक है। तो पहले आपको बताना है कि आई हैव स्टडीड बैचलर्स डिग्री इन दिस एंड दैट, देन आपको बताना है कि आई हैव ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, जो भी आपका डेट है, और आई हैव ग्रेजुएटेड दिस ईयर, आपको ऐसे बताना है। ये इजी है, ये आपके ऊपर है, आपका जो भी है आपको बताना है। देन ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी मेरे को 3 बार पूछा है, बल्कि उन लोगों के पास मेरा पासपोर्ट सबमिट किया है, मैंने सब कुछ देख रहा है वो लोग, फिर भी मेरे को 3 बार ये सवाल पूछा गया था कि हैव यू बीन टू द यूनाइटेड स्टेट। तो इसका भी सवाल आपको देना है। अगर येस है तो येस है, येस है तो सिर्फ आपको येस नहीं बोलना है, और नो है तो आपको नो भी सीधा नहीं बोलना है, आपको पूरा आंसर देना है कि येस है तो येस, आई हैव बीन ट्रैवल टू द यूनाइटेड स्टेट इन द ईयर ऑफ 2019 एज अ J1 स्टूडेंट। I was doing my industrial training in the resort called this resort. So आपको ऐसे इसका आंसर देना है। और आपने अगर नहीं किया नो, आई हैव नेवर बीन टू द यूनाइटेड स्टेट, ऐसे आप बोलो। कि ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आपने बोल दिया नो और यस, तो ये थोड़ा सा रूट साउंड करता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी आंसर दे रहे हो उसका फुल आंसर दो। देन आपको ये पूछ सकता है कि व्हाट इज़ योर होस्ट कंपनी एंड व्हाट इज़ योर जॉब पोजीशन। तो आपको यहाँ पे बताना है कि आपका कंपनी का नेम और वो लोकेटेड कहाँ पे है, देन आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, बस इतना ही। जो सैम्पल आंसर मैंने बनाया था वो है कि माई होस्ट कंपनी इज XYZ कंपनी विच इज़ लोकेटेड इन ओरलैंडो एंड आई विल बी डूइंग ट्रेनिंग इन culinary डिपार्टमेंट। मैंने इतना ही बनाया था, तो अपने हिसाब से बना लेना। जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी मॉडिफिकेशन आपको करना है आप अपने हिसाब से बोलना, बट आप मेक श्योर करना कि आप फुल आंसर दे रहे हो, ठीक है। देन कोई एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि आपको वो पूछ सकते हैं व्हाट इज़ योर सैलरी। तो आपको इसका आंसर ऐसे देना है, ऑफिसर आई विल गेट स्टाइपेंड विच इज़, आपका जो भी है आवरली रेट आप फिर बताओ। और एक क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट J1 वीज़ा। तो J1 वीज़ा के बारे में आपको पूछ सकता है, और आपको अगर J1 वीज़ा के बारे में पूछा तो आप इसके बारे में एक सिंपल आंसर रेडी कर सकते हो कि J1 वीज़ा इज़ अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, और ये वीज़ा किस किस लोगों के लिए एप्लीकेबल है आप गूगल करो, उसमें से आपको जो भी बेस्ट लगे आप करके मॉडिफाइड करके आप उसका आंसर रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर किया, ये सब क्वेश्चंस कॉमनली पूछा जाता है वीज़ा इंटरव्यू में। J1 के लिए आप पहली बार दे रहे हो, दूसरी बार दे रहे हो, मैटर नहीं करता। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, क्योंकि मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया, इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो कॉमन थे तो जो पूछते। तो ये सब क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, उसके ऊपर से आपको जो भी लगता है आप प्रैक्टिस करो, और आपका DS 7002 जो है वो भी प्रैक्टिस करो। और जो टिप्स मैं बोल रहा था वो टिप्स में क्या है, आप जब DS 160 फील करते हो, DS 160 जो हम लोग बोलते हैं, DS 160 मेक श्योर करो आप खुद फील कर रहे हो। अगर आपके लिए कोई फील कर रहा है DS 160 तो आप उससे उसका प्रिंट आउट मांगो कि आप उसको थोड़ा सा देख सको, क्योंकि एक जो लॉजिक है वो लोग मतलब कि जो ऑफिसर बैठा हुआ है वहाँ पे, वो आपसे जो भी सब सवाल पूछता है, आपने जब वहाँ पे जो फील किया है उसके हिसाब से ही आपसे पूछता है, ठीक है। तो आप अगर वहाँ पे कुछ अलग लिखे हो और यहाँ पे कुछ अलग बोल रहे हो जब वो पूछ रहा है, तो आपका इंटरव्यू खतरे में हो सकता है। ये एक चीज़ है वीज़ा इंटरव्यू रिजेक्ट होने का, जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि DS 160 आप खुद से फॉलो कर रहे हो, खुद से फील कर रहे हो, या तो अगर आपके लिए कोई फील कर रहा है आप उसका प्रिंट आउट निकल रहे हो, और उसमें से आपने जो भी लिखा आपने देख लिया कि हाँ मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखा है, तो मेरे को यही सवाल का आंसर देना है। क्योंकि जब आप DS 160 फील करोगे वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह रहेगा, तो आपको उसको उसी तरीके से फील करना है जो आप वहाँ पे बोलोगे। आप अगर फील अलग से किए हो आंसर्स वगैरह, और आपको जब वो पूछ रहा है आपने उसका आंसर कुछ अलग दिया, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखो, DS 160 खुद से फील करो, और DS 7002 जो है ट्रेनिंग प्लान आपका, वो आप अच्छे से थोड़ा सा पढ़ो,
उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं नहीं बताऊंगा कि उतना भी आपको पूरा रट्टा मारना है, मैंने नहीं किया, मैंने रट्टा नहीं मारा था। मैंने जो नॉलेज एंड स्किल मैं सीख रहा था, जो भी फेजेस में, वो मैंने अच्छे से पढ़ लिया था, और मेरा फेजेस का नेम और डेट्स, बस दैट्स इट। और मेरा एग्जीक्यूटिव का नेम, फिर HR का नेम, ये सब मैटर कर सकता है, वो सब पूछ सकते, तो वो सब बस। अदरवाइज़ मैंने उससे और कुछ नहीं पढ़ा था, उसमें से इससे अलावा और कुछ पूछता भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़, और आपका जो भी है कि आप जब भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, मेक श्योर करो कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि क्या होता है ना, वहाँ पे बहुत सारा काउंटर्स होता है, और काउंटर्स पे एक टाइम पे मान लो कि 10 काउंटर्स है, 10 काउंटर पे एक साथ इंटरव्यू चल रहा है। तो आप जब भी वहाँ पे जा रहे हो, उसके पहले आप मिरर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो कि आपका वॉइस मॉडरेट वॉइस है, आपका थोड़ा सा लाउड भी नहीं है और धीमा भी नहीं है, उसके पास पहुंच रहा है, मॉडरेट है, आपका वॉइस में कॉन्फिडेंट है, आप ऐसे उसके आंसर का जवाब दे रहे हो, तो आप गुड टू गो। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करना है। तो ये आपको इंटरव्यू के 10 दिन पहले से ही आपको प्रैक्टिस करना है मिरर के सामने, मॉडरेट वॉइस में, आप अच्छे से वॉइस में अच्छे से जो सब मैंने क्वेश्चन बोला, और आपके पास जो भी आंसर है, आपके पास जो भी एडिट क्वेश्चन है, आप 10-20 क्वेश्चंस खुद से ही पूछो, खुद से ही उसका आंसर दो, प्रैक्टिस करो। ये बहुत हेल्प करता है, जो मैंने किया था ये मेरे को बहुत हेल्प किया था। और जो है आपका मतलब कि क्लोथ्स वगैरह मेरे को नहीं लगता कि इतना मैटर करता है, क्योंकि मैं तो भाई टी-शर्ट में गया था, सच्ची बोलो टी-शर्ट पहना था, मैं जीन्स पहना था जब मेरा अप्रूव हुआ था 2 टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे इतना तक देखता है आपको, तो आपको मेक श्योर करना। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप टी-शर्ट जीन्स पहन के जाओ, ठीक है, वो मेरा चॉइस था, मेरा उससे कंफर्टेबल था। मैंने लाइफ में एक टाइम मैंने पूरा सूट वगैरह पहन के गया था मार्च पे, तो मेरा रिजेक्ट हो गया। तो उसके बाद से मैं सोच लिया था भाई मेरे को दिखाना नहीं है, मेरे को जाना है, मेरे को कॉन्फिडेंटली जाना है। मेरे को अगर लगता है कि मेरा बियर्ड में मेरे को कॉन्फिडेंट आता है, मेरे को लगता है कि मेरा टी-शर्ट जीन्स पे मेरे को कॉन्फिडेंट आता है, तो मैं वही पहन के जाऊंगा। मेरा जो भी लेजिट डॉक्यूमेंट है मैं उसको दूंगा, मेरे को जो सवाल पूछेगा मैं उसका ऑनेस्ट आंसर दूंगा, तो मेरा वीज़ा अप्रूव होगा। तो मेरा वही हुआ, आपके मन से जो भी है आप वो पहन के जाओ। ये भी एक चीज़ है, आप यूट्यूब में कुछ चैनल्स है जो मतलब कि आपका एक्स वीज़ा ऑफिसर लोग वो चैनल करते हैं, मतलब वो चैनल रन करते हैं, और उसमें आपको टिप्स वगैरह देते हैं, तो वो आप वो चैनल भी फॉलो कर सकते हो। उसमें से मेरे को बहुत हेल्प मिला है, तो आप वो सब चैनल्स भी फॉलो कर सकते हो। बहुत सारा वीडियोस है, आप सर्च करके देखो, मैटर नहीं करता है कि इंडिया का है कि बाहर का है, सब बाहर का ही चैनल्स है, बट आप फॉलो कर सकते हो। उसमें से जो सब वो लोग आपको एक्सपीरियंस बताते हैं, उसमें से आपको बहुत हेल्प होगा। तो ये सब चीज़ें फॉलो करो, ये सब चीज़ें फॉलो करके आपका जो भी कंफर्टेबल है वो पहन के जाओ, दूसरे का मत सुनो, उसका रिजेक्ट हो गया, इसका अप्रूव हो गया, आप अपने हिसाब से जाओ। मैं यूएस में जब पहली बार आया था, उसके बाद जब मैं सेकंड टाइम करने गया, मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि सेकंड टाइम में अप्रूव नहीं होता, ये नहीं होता, बट हुआ है। मैं जीन्स पहन के गया, टी-शर्ट पहन के गया, फिर भी मेरा हुआ है। बट आपको ये चीज़ है, बट मेरे को जो चीज़ लगा कि कॉन्फिडेंट हो, आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहे हो, तो आपका अप्रूव होगा ही, कोई नहीं रोक सकता। बट हाँ, आपको उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर भी करना होगा। एटलीस्ट 1 हफ्ता आप प्रिपेयर करो, 1 हफ्ता वेल इनफ है। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपका भी कुछ भी क्वायरीज है आप कमेंट पे पूछ सकते हो, या तो मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।